हेलो, आज मैं न्यू चैप्टर लेके आई हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे दो चर। दो चर क्या है? दो चर कहने का मतलब है दो चर यानी एक्स और वाई। दो चर यानी एक्स और वाई। हम बताए थे बहुपद में चर और अचर क्या होता है। चर यानी होता है ए टू जेड को हम बोलते हैं चर, और अचर को बोलते थे गिनती की संख्याओं को हम बोलते थे अचर। यानी चर में हम मान सकते एक्स वाई वाई। गणित के क्वेश्चन में अधिकतर हम एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक्स और वाई मानते हैं। यानी दो चर यानी एक्स और वाई। अब क्या है मेरा रैखिक। रैखिक यानी क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है घात, जिसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, यानी जिसका पावर क्या हो? एक हो। क्लियर? अब क्या है समीकरण। समीकरण समीकरण में हम बोल सकते हैं 4x + 5 = 0। ये क्या है? समीकरण है। इसमें हम ये भी ले सकते हैं 2x + 3 = 0। ये भी क्या है? मेरा समीकरण है। कंप्लीट। समीकरण किसको कहेंगे? ये समीकरण है। अब क्या है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा। क्लियर? अब क्या है मेरा ये युग्म पता चल गया, समीकरण पता चल गया, रैखिक पता चल गया, दो चर पता चल गया। अब हम चलते रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण हम उसको बोलते हैं वह समीकरण जिसमें चर के घात का अधिकतम मान एक हो। कितना हो? एक हो। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? वह समीकरण जिसमें चर के घात का अधिकतम मान एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जैसे हम बोल सकते हैं ax + b = 0। यानी x का घात क्या है? 1 है। अब हम बोल सकते हैं ax + by = 0। यानी x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो ये एक मेरा क्या है? रैखिक समीकरण है। यानी जिसका घात क्या हो? 1 हो। समझ में आया? उतारिए। क्लियर है? अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है? ax + by = 0। ठीक है, या x + y = 0। ठीक है, तो यहाँ मेरा पूछेगा x का गुणांक बराबर और y का गुणांक बराबर। x का गुणांक बराबर क्या होगा और y का गुणांक बराबर क्या होगा? गुणांक यानी होता है गुना, यानी x के गुना में कौन है और y के गुना में कौन है। तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ax + by = 0। तो क्या कह रहा है? x का गुणांक ना, तो ये मेरा x का गुणांक यानी x के गुना में ही ना a है मेरा, तो x का गुणांक मेरा क्या है? a। x का गुणांक क्या है? a। अब b y के गुना में क्या है? b है, तो y का गुणांक हम क्या बोल सकते हैं? b। क्लियर है? x के गुना में क्या? a और y के गुना में क्या? b। अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में x के गुणांक में कौन है? बताइए। नहीं पता? देखिए, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसके आगे क्या छिपा है? 1 छिपा है।
वन तो हर एक नंबर के आगे छिपा होता है। अब y के भी आगे वन छिपा हुआ है, तो अगर इसका x का गुणांक पूछे तो हम 1 लिख सकते हैं, और y का गुणांक पूछे तो हम 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब ऐसे आपका क्वेश्चन होगा 4x प्लस 3y बराबर 0। क्वेश्चन मान लीजिए थर्ड। अब क्वेश्चन 4 5x प्लस 6y बराबर 0। इसमें हमको x का गुणांक बराबर और y का गुणांक बराबर, y का गुणांक बराबर। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है? बताइए x का गुणांक क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ थर्ड क्वेश्चन बताइए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक हम बोल सकते हैं कितना? 4, क्योंकि x के गुणांक में क्या है? 4 है। अगर y का गुणांक बोलेंगे तो y के गुणांक में क्या है? 3। समझ में आया? अब इसमें बोल सकते हैं सेकेंड 4 वाले क्वेश्चन में x का गुणांक क्या है? 5 और y के गुणांक में क्या है? 6। समझ में आया? आज के लिए इतना रहने दीजिए, अब कल बताएंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा।